अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के इस एपिसोड की शुरुआत में हम तेन्यू को देखते हैं, जो कि इन दोनों की बॉडी के ऊपर जो फॉर्मेशन लगा हुआ था उसे एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर ये एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद वो अपने मास्टर को बोलता है, तेन्यू ने तो बहुत ही आसानी के साथ में मेरे फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया है, जिसकी वजह से मैं अब चाहकर भी दोबारा से इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं कर सकता हूँ। इसलिए अब हम लोग चाहकर भी इन लोगों को जान से नहीं मार सकते हैं। लेकिन तभी तेन्यू बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम लोगों का फॉर्मेशन इतना ज्यादा कमजोर होगा जिसे एक नॉर्मल सी चींटी भी बना सकती है, क्योंकि मुझे लगा था कि मुरोंग फैमिली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि मुरोंग फैमिली तो 6 एशियन ट्राइब में से एक है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि तुम लोगों के पास तो एक अच्छा फॉर्मेशन बनाने वाला मास्टर भी नहीं है। इस बात को सुनकर मुरोंग फैमिली का जो मास्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, इसलिए वो अपने सभी साथियों को इन लोगों को जान से मारने का आदेश दे देता है। इसके बाद ये सभी तेन्यू को जान से मारने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी तेन्यू ने यहाँ पर अपने पगोड़ा को समन कर लिया था, जिसके अंदर से इसके सभी दोस्त बाहर निकल कर आ जाते हैं। इसके बाद तेन्यू बोलता है, तुम लोग कुछ देर के लिए इन लोगों को यहीं पर रोक कर रखो, क्योंकि इन दोनों को होश में आने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। इस पर लाओ युआन बोलता है, मास्टर तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब तक हूँ तब तक आपको भरपूर टाइम मिलने वाला है। इसके बाद वो इन सभी एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। तभी हम दूसरे एल्डर को देखते हैं, जिसने मल्टीपल शॉर्ट फॉर्मेशन से मिस पिंक के ऊपर अटैक कर दिया था। इधर हम सियाओ को देखते हैं, जो कि तेन्यू को बोलती है, तेन्यू तुम्हें किसी भी तरह कर इन दोनों की जान बचानी होगी। इस पर तेन्यू बोलता है, सियाओ तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इन दोनों के सोल को दोबारा से रिकवर कर लूंगा, लेकिन इस चीज में मुझे थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। इसके बाद वो यहाँ पर बैठकर इन दोनों को होश में लाने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ मुरोंग फैमिली का यंग मास्टर भी इन सब चीजों को दूर से देख रहा था, इसलिए वो तेन्यू को बोलता है, तेन्यू मैं तुम्हें किसी भी हालत में इन दोनों को बचाने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर चाहे तुम्हारी जान ही लेनी क्यों ना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस बात को यहाँ पर सियाओ भी सुन लेती है। तभी उसे अपने मास्टर की बात याद आती है कि भले ही मैं मुरोंग फैमिली की प्रिंसेस हूँ, लेकिन सियाओ तुम्हें मुरोंग फैमिली के बारे में बहुत सी चीजें पता नहीं है, इसलिए तुम्हें संभल कर रहना होगा। इसके बाद हम लोगों को प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर सियाओ मुरोंग फैमिली के यंग मास्टर को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है, तुम लोगों ने मेरे मास्टर के साथ जो कुछ भी किया है उस चीज का अंजाम तो आज तुम लोगों को यहाँ पर चुकाना होगा। इसके बाद वो बहुत सारे अटैक मुरोंग फैमिली के यंग मास्टर के ऊपर करने लगती है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट छिड़ जाती है और इन दोनों में से यहाँ पर कोई भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा था। दूसरी तरफ हम लाओ युआन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर एक एल्डर का पीछा कर रहा था। इसके बाद वो बोलता है, एल्डर क्या तुम इस जगह से भागना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा। इसके बाद लाओ युआन एक अटैक इस एल्डर के ऊपर कर भी देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। दूसरी तरफ हम मिस पिंक को देखते हैं, जिसने यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना लिया था, जिसकी वजह से एक एल्डर इस चीज में फंस जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर यूकिन अपने डिवाइन शॉट को समन कर लेती है और उससे वो इस एल्डर के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से इस एल्डर का काम यहीं पर तमाम हो जाता है। इसके बाद मिस पिंक बोलती है, यूकिन तुम्हारी ये स्वॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस पर यूकिन बोलती है, हाँ ये स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसे मुझे तेन्यू ने दिया है। दूसरी तरफ तेन्यू भी इन दोनों लोगों को होश में ले आता है और ये लड़की तो सीधे जाकर तेन्यू के गले लग जाती है। इसके बाद वो बोलती है, तेन्यू मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें दोबारा से देख पाऊंगी। तभी हम मुरोंग फैमिली के यंग मास्टर को देखते हैं, जो कि दूर से इन सब चीजों को देख रहा था, इसलिए वो सीधे तेन्यू के ऊपर एक जानलेवा हमला करने के लिए आने लगता है। लेकिन तब तक तेन्यू ने बस यहाँ पर एक चुटकी बजा दी थी, जिसकी वजह से इसकी जान यहीं पर चली जाती है। मतलब मुरोंग फैमिली का यंग मास्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तभी यहाँ पर सियाओ भी आ जाती है और वो बोलती है, मास्टर और सीनियर सिस्टर क्या आप दोनों ठीक है। इस पर सियाओ की मास्टर बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर तेन्यू के जितने भी दोस्त होते हैं वो सभी भी एक एक कर आ जाते हैं। तभी जियान यहाँ पर मुरोंग फैमिली के मास्टर को बहुत ही ज्यादा पीटने के बाद बोलती है, अगर तुम तेन्यू के सामने नहीं झुकते हो तो तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। इसके बाद लाओ युआन बोलता है, मास्टर मुरोंग फैमिली का जो सबसे ज्यादा पावरफुल एल्डर था मैंने उसे जान से मार दिया है। इसके बाद तेन्यू मुरोंग फैमिली की प्रिंसेस यानी कि मुरोंग सिसी को बोलता है, मैं तुम्हारी फैमिली का मैटर तुम्हारे कंधों के ऊपर देता हूँ, तुम अपने फैमिली के साथ जो चाहो कर सकते हो। इस पर प्रिंसेस मुरोंग सिसी तेन्यू को थैंक यू बोलती है। इसके बाद तेन्यू यहाँ पर सभी को बताने लगता है कि ये दोनों कोई बाहर के व्यक्ति नहीं है, क्योंकि प्रिंसेस मुरोंग सिसी और रॉक्सी हम लोगों की फैमिली की तरह ही है। इस बात को सुनकर प्रिंसेस मुरोंग सिसी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वह मिस पिंक को बोलती है, मैंने नहीं सोचा था कि आप इस जगह पर मुझे बचाने के लिए आओगी। इस पर मिस पिंक बोलती है, तुम्हें यहाँ पर थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तेन्यू ने अभी कुछ देर पहले ही बोला था कि हम सभी लोग एक फैमिली की तरह हैं। इसलिए तेन्यू यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहा है तुम्हें उन सब बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस बात को सुनकर प्रिंसेस मुरोंग सिसी अपने फादर के पास चली जाती है, जहाँ पर उसका फादर बोलता है, बेटी तुम यहाँ पर मुझे माफ कर दो, क्योंकि मुझे तुम्हारे भाई की बातों को नहीं सुनना चाहिए था।
और आज इसी की वजह से हम लोग इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। आज क्या तुम इस जगह पर मुझे बचा सकती हो? नहीं तो तेन्यू मुझे यहाँ पर जान से मार डालेगा। इसलिए क्या तुम तेन्यू को बोल सकती हो कि वो मुझे जिंदा छोड़ दे? इस बात को सुनकर मुरोंग फैमिली के यंग मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, पिताजी आपको इन लोगों के सामने नहीं गिड़गिड़ाना चाहिए, क्योंकि ये लोग हम लोगों की फैमिली नहीं है। और रही बात मरने की, तो मुझे मरने से डर नहीं लगता है। इसलिए तेन्यू तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे जान से मार डालो। नहीं तो अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं फ्यूचर में जरूर से तुम्हें जान से मार डालूंगा। इस बात को सुनकर प्रिंसेस मुरोंग सीसी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अपने भाई को यहाँ पर चुप रहने के लिए बोलती है। इसके बाद प्रिंसेस मुरोंग सीसी तेन्यू के सामने झुक जाती है और वो बोलती है, मास्टर पूरा मुरोंग फैमिली आपके सामने सरेंडर करता है और हम लोग अपनी गलती को भी स्वीकार करते हैं। इसलिए आप हम लोगों को जो भी सजा दोगे इस चीज को हम खुशी खुशी मंजूर कर लेंगे। इसलिए मास्टर आप हम लोगों के मुरोंग फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय मत कीजिएगा। इस पर तेन्यू सियाओ को आगे की ओर बुलाकर बोलता है, आखिरकार तुम क्या चाहती हो? इस पर सियाओ बोलती है, मास्टर मैं आपकी दुश्मन बनना नहीं चाहती हूँ, ना ही मैं आपको यहाँ पर कोई सजा देना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि तेन्यू के ऊपर कोई अटैक करे जिसकी वजह से हुआंगफू सेक्ट के ऊपर खतरा आ सकता है। इस बात को सुनकर प्रिंसेस मुरोंग सीसी बोलती है, तेन्यू आज मैं तुमसे यहाँ पर वादा करती हूँ कि मुरोंग फैमिली के जितने भी लोग हैं वो सभी हमेशा हुआंगफू सेक्ट के प्रति वफादार रहेंगे और किसी ने भी अगर हुआंगफू सेक्ट को धोखा देने की कोशिश की तो उसे हेवन के द्वारा पनिश किया जाएगा। इस पर तेन्यू बोलता है, सियाओ के लिए मैं आज तुम लोगों के मुरोंग फैमिली को एक चांस देता हूँ, लेकिन यह चीज तुम लोगों के ऊपर ही निर्भर करती है, क्योंकि मुरोंग फैमिली ने अगर फ्यूचर में कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो इस चीज की वजह से उन लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता है। इसके बाद तेन्यू मुरोंग फैमिली के मास्टर की ओर देखने लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है, तेन्यू क्या तुम यहाँ पर मेरी जान को बख्श सकते हो? क्योंकि मैं यहाँ पर आपसे वादा करता हूँ कि फ्यूचर में मेरी तरफ से आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। इस बात को सुनकर प्रिंसेस मुरोंग सीसी बोलती है, तेन्यू मैं चाहती हूँ कि तुम इन दोनों को जिंदा छोड़ दो, क्योंकि ये दोनों मेरे फैमिली के मेंबर हैं। इस पर तेन्यू बोलता है, ठीक है, लेकिन क्या तुम मुरोंग फैमिली के जितने भी मैटर हैं उन सभी को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकती हो? इस पर प्रिंसेस मुरोंग सीसी बोलती है, तेन्यू तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जितने भी मैटर है मैं उन सभी को संभाल लूंगी। और वो ये बोलकर अपने फादर और भाई के बॉडी के ऊपर एक सील लगा देती है, ताकि ये दोनों चाहकर भी हुआंगफू सेक्ट के ऊपर फ्यूचर में हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। इसके बाद तेन्यू खुद मुरोंग फैमिली के यंग मास्टर के पास आ जाता है और वो बोलता है, मुरोंग सीसी की वजह से आज तुम्हारी जान यहाँ पर बच गई है, नहीं तो आज मैं तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा टॉर्चर करता कि एक पल के लिए तुम्हारी आत्मा भी काम जाती, क्योंकि तुम्हें तो मरने से डर नहीं लगता है। और वो ये बोलकर यहाँ पर इसे थोड़ा सा टॉर्चर भी करने लगता है। और साथ ही मैं तो तुम्हें यहाँ पर एक बात बताना भूल ही गया कि अगर फ्यूचर में तुम मेरे ऊपर अटैक करने की हिम्मत करते हो तो तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। और क्या तुम मुझे एक बात बता सकते हो कि हुआंगफू सेक्ट के ऊपर हमला करने के लिए तुम लोगों को किसने बोला था? इस पर यंग मास्टर बोलता है, ली तियानसुआन सेक्ट के लोगों ने हम लोगों को ऐसा करने के लिए बोला था। इस बात को सुनकर मेंगे और ये सभी आपस में बात करने लगते हैं कि ये जरूर से तुआव लिंग होगा जिसने इन लोगों को ऐसा करने के लिए बोला होगा। तभी मिस बिंग बोलती है, तुआव लिंग के पास जरूर से कोई दूसरा प्लान होगा, इसलिए हम लोगों को इस चीज के बारे में एक बार सोचना चाहिए। इस बात को सुनकर तेन्यू यहाँ पर मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ हम तुआव लिंग और इस एल्डर को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे कि तुआव लिंग तुम कंटिन्यू हुआंगफू सेक्ट के ऊपर हमला कर रहे हो, जिसकी वजह से हुआंगफू सेक्ट और भी ज्यादा पावरफुल होते जा रहा है। इस पर तुआव लिंग बोलता है, एल्डर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा बड़ा प्लान है जिसकी वजह से हुआंगफू सेक्ट एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस पर एल्डर बोलता है, मुझे नहीं पता है कि इस चीज के लिए प्रिंसेस राजी होगी या नहीं, लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।